भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरुधरसुधया पूरयन् कूपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हमने देखा कि वसुदेव जी को पुत्र हुआ, ये शुभ संवाद उनकी बहन ने उन्हें सुनाया और यह खबर चारों ओर फैल गई। कुछ ही क्षणों में सारी गोपियाँ सज धज कर नंद भवन की ओर आने लगी। एक दूसरे को ऊपर हल्दी मिला हुआ दूध मक्खन छिड़कती। एक आनंद मनाने का वही तरीका था। आज की तरह किल्लत नहीं था दूध दही का, मक्खन का। उस ज़माने में नंद बाबा के घर में ही 9 लाख गायें थी। तो नंदोत्सव का वर्णन बड़े सुंदर 18 श्लोकों में किया गया है। और खुशी क्या हो सकती है ये तो अनुमान का विषय है, जैसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। उदाहरण जरूर दिया जा सकता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उस जन्म की खुशी देखने के लिए, उसका आनंद देखने के लिए भगवान सूर्य भी रुक गए। और कहा जाता है कि रथ समेत रवि थाकेउ निशा कवन विधि होए। तो रात होती कैसे जब सूर्य ही रुक गए आनंद देखने के लिए। तो इस मर्म को कोई नहीं जान सका कि 1 माह का दिन हो गया, ये कोई नहीं जान सका, इसे तत्वज्ञानियों ने नहीं जाना। यही चीज़ यहाँ हो गया। और बड़ा अच्छा इसमें भगवान व्यास ने लिखा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सूचिलंकृतः। ये 15 श्लोकों में है। ब्रज धाम के संत लोग आज भी 18 श्लोकों का, ये 18 श्लोक में है, 18 श्लोकों का गान करते हैं, पाठ करते हैं ब्रह्म मुहूर्त वेला में आज भी। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं कि 18 श्लोकों का पाठ प्रतिदिन भावपूर्वक ये नंदोत्सव मन रहा है और हम उस नंदोत्सव में हम भी शामिल हैं। भाव करते हुए 18 श्लोकों का पाठ करने का नियम है। बड़ा सुंदर है ये कि नंदस्त्वात्म, नंद के आत्मज उत्पन्न हुए हैं। आत्मज, देखिए ये रहस्य की बात है। इस श्लोक में ही सारा भाव छुपा हुआ है, खुलकर लिखा नहीं है, लेकिन यह खुल लिखा ही हुआ है कि नंद के आत्मज का जन्म हुआ है। अगर वसुदेव जी का पुत्र है केवल यशोदा के बिछावन में मिलता तो आत्मज वर्ड क्यों लिखा जाता? आत्मज शब्द नहीं लिखा जाता कभी भी। तो कहते हैं कि नंद के आत्मज के ने जन्म लिया है। मतलब ये बात सही है, ये दोनों पुत्र मिल करके एक हो गए थे। एक यशोदा मैया का पुत्र और एक देवकी मैया का पुत्र। जैसे ही बिछावन पर रखा यशोदा जी के बिछावन पर, दोनों एक हो गए थे। तो इसलिए इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। जो महामना होते हैं, अगर आपके घर भी कृष्ण की तरह पुत्र चाहिए, हम हमेशा वास करते हैं, तो महामना होना चाहिए, विशाल हृदय का होना चाहिए। जैसे नंद बाबा विशाल हृदय के थे, खूब दान पुण्य करते, 9 लाख गायों के स्वामी थे, हर बात में गाय दान करते, हर बात में गाय, सैकड़ों हजारों की संख्या में गाय दान करते। तो ये महामना थे। और महामना जो होगा उसी के घर कृष्ण का अवतरण होगा। जाता ह्लादौ महामना, आनंद पुत्र तो हुआ ही। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है, आत्मज, आत्मज पुत्र को ही कहा जाता है। तो आत्मज तो उत्पन्न हुआ ही। यह आत्मज कैसा था? तो आनंद स्वरूप था। जाता ह्लादौ महामना, आह्लाद आनंद स्वरूप था। गोस्वामी जी ने लिखा कि जे आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम के बारे में, सीकर ते त्रैलोक्य उपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। यह राम शब्द ही आनंददायक है। तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप होते हैं, आनंद के सागर हैं।
इसलिए यहाँ व्यास जी ने लिखा कि जाता ह्लादौ महामना, आह्लाद ही जन्म लिया, आनंद ने ही जन्म लिया। हम लोग भजन गाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये आनंद हुआ, पुत्र तो हुआ ही, आनंद हुआ। आनंद कौन है? तो सच्चिदानंद, जो ईश्वर है वह आनंद है, और वही आनंद पुत्र के रूप में जन्म लिया। लौकिक भाषा में वह पुत्र है, लेकिन वह क्या है? आनंद का ही स्वरूप है। इसलिए लिखा कि जाता ह्लादौ महामना, उस महामना के घर आनंद स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका आत्मज उत्पन्न हुआ। आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नात सूचि अलंकृत, उन्होंने वेद ज्ञान में निपुण ब्राह्मणों को बुलाया और खूब दान पुण्य किया, बहुत दान पुण्य किया। सजे सजाए गायों का उन्होंने दान किया, और जो भी गोपियाँ भी भेंट लेकर के आई थी ब्रह्म मुहूर्त वेला में, उन्होंने सब गोपियों को भी भेंट दिया, सभी ब्राह्मणों को भेंट दिया, गोपों को भेंट दिया। ये 10वें अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। बड़ा सुंदर, बड़ा ही आनंद देने वाला श्लोक है। इस नहीं 18 श्लोक का, तो कम से कम इस एक श्लोक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन करते हुए। नंदगांव में जो आनंद हुआ, उस आनंद में भाव विभोर होते हुए नहीं 18 तो कम से कम इस एक श्लोक का कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, इस एक श्लोक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये एक बड़ी रहस्य की बात है, अभी तक सब लोग यही जानते थे, लेकिन शास्त्रों में हर चीज़ का इशारा है कि दोनों पुत्र मिलकर एक हो गए, एक देवकी जी का और एक यशोदा मैया का, और जो पुत्री थी उनको लेकर के वासुदेव जी चले गए। बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का, आप अनुमान करके देख लीजिए। सभी गोप एक दूसरे के ऊपर मक्खन लगा रहे थे, हल्दी मिला हुआ दूध फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, पुष्पों से सजा दिया नंदगांव को, और ये सब स्वस्ति वाचन हुआ, और उन्होंने अपने पुत्र के जात कर्म संस्कार कराए। ये जात कर्म संस्कार 16 संस्कारों में से एक है। उस अमान्य परिस्थिति में भी, जब कंस का भय व्याप्त था, कहीं कोई बच्चा होता तो उसे मारने का आदेश था, इस परिस्थिति में भी संस्कार परंपरा को नंद बाबा ने नहीं छोड़ा, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। और भी बातें आगे हैं, आपसे निवेदन है कि इसको घर घर पहुंचाइए। अच्छा अगर लगता हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लाइक भी कीजिए, हमको खुशी होगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।